RK Marble, all type marble, granite and tiles, wholesaler and retailer, शेखुपुर छावनी, लालगंज, आजमगढ़। लालगंज में बोले उत्तर प्रदेश चुनाव के सह प्रभारी विवेक ठाकुर, आजमगढ़ की 10 सीटों पर बजेगा भाजपा का डंका, विजय की आंधी में आंख मलते रहेंगे विपक्षी। भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर के प्रभारी व भाजपा उत्तर प्रदेश के चुनाव के सह प्रभारी व राज्यसभा के सांसद विवेक ठाकुर का आज लालगंज में आगमन हुआ। उन्होंने पदाधिकारियों से व्यक्तिगत मिलकर चुनाव संबंधी बिंदुओं पर चर्चा किया, जिसमें विधानसभा प्रभारी, विधानसभा के विस्तारक मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष व महामंत्री उपस्थित रहे। बैठक के बाद प्रेस वार्ता करते हुए विवेक ठाकुर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ जिले में सभी 10 सीटों पर जीत दर्ज कर रही है। हमारी सरकार किसानों को, युवाओं, गरीबों, देश की आधी आबादी, महिलाओं के लिए संवेदनशील रही है। प्रदेश सरकार ने सर्वाधिक रोजगार देकर युवाओं को मजबूत किया है। किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों को सम्मान देने का कार्य हमारी सरकार ने किया है। जिले की भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरी लगन के साथ जनपद की प्रत्येक सीटों को जिताने के लिए लगा हुआ है और भव्य जीत दर्ज कर विजय रथ हर विधानसभा से निकलेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत से सरकार बन रही है। पार्टी की आंधी से विपक्ष आंख मलते रह जाएंगे। इस अवसर पर लालगंज जिला अध्यक्ष ऋषिकांत राय, जिला महामंत्री सूरज प्रकाश श्रीवास्तव, हरीश तिवारी, जिला मीडिया प्रभारी पंकज राय, विधानसभा प्रभारी सच्चिदानंद सिंह, डॉक्टर महेश्वरी कांत पांडे, डॉक्टर अशोक सिंह, ऋषिकेश दुबे, अरविंद सिंह, IT सेल के शिवम चतुर्थी, सत्यम राय सहित आदि कार्यकर्ता प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। हुआ, ये किस चीज को लेकर हुआ? संगठन संबंधित विषय जो है वो कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा हुई और चुनाव हेतु जो तैयारी कार्यकर्ता कर रहे हैं उसकी चर्चा हुई। इसी क्रम में कल आजमगढ़ था, आज लालगंज। और आगे अब आपका कहाँ दौरा होगा? अभी सभी जिलों का दौरा चल रहा है। हम संगठन के दृष्टिकोण से गोरखपुर क्षेत्र में 12 जिला पड़ते हैं, तो आज मेरा 9 जिला का दौरा संपन्न हो गया। 3 जिला और हैं, 10 जिला आज संपन्न हो गया और 2 जिला और हैं, गोरखपुर ग्रामीण और गोरखपुर शहर। इसकी भी बैठकें निर्धारित हैं, वो भी होंगी। अच्छा सर, जैसे अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक आदेश निकला है कि जिस तरीके से कोरोना के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, उसको लेकर हाई कोर्ट ने ये कहा कि चुनाव को भी कुछ दिनों के लिए टाल दिया जाए, जान है तो जहान है, और सियासी पार्टियां भी अपनी रैलियों के ऊपर काबू करें, क्योंकि कोरोना फैलाने में कहीं ना कहीं वो भी एक अहम भूमिका निभाती है। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश नहीं है, एक टिप्पणी है और टिप्पणी में जो जस्टिस यादव ने जो बात कही है, उन्होंने कहा है, आशंका व्यक्त की है कि जिस प्रकार से ओमिक्रॉन का नया जो वेरिएंट है वो जो एक उससे संबंधित आशंका है कि अगर वो विस्तृत रूप से देश में फैलेगा तो जो चुनावी राज्य हैं, खासकर के उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में, इस पे विचार करना चाहिए कि मतलब क्या उचित निर्णय होगा जनहित में। और आपने देखा है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री की संवेदनशीलता का प्रमाण देने का समय नहीं रहा। ये स्थिति दर स्थिति पूरा देश देख चुका है। आपने उसके अगले दिन देखा राष्ट्र को जो संबोधित किया प्रधानमंत्री ने, तो ऐसे ऐसे सकारात्मक घोषणाएं की हैं कि कोरोना से संबंधित, कि जो कई दिनों से लोग इंतजार कर रहे थे। और जो हमारा 15 साल से ऊपर का बच्चा जो है, जो बिना वैक्सीन के अभी तक था, उसका तिथि निर्धारित हो गया, सब कुछ हो गया। का कहा है प्रधानमंत्री। जो फ्रंटलाइन वर्कर, जो देश में सबसे पहले जो पुलिसकर्मी हो गए, स्वास्थ्यकर्मी हो गए, जिनको की सुई पड़ा, ऐसा अनुमान लग रहा है कि उनके इम्यूनिटी के दृष्टिकोण से अब रक्षा कवच एक और देना पड़ेगा, जिसको बूस्टर कहते हैं। ये घोषणा होगी कि कब से आरंभ हो रहा है। जो हमारे वृद्ध लोग हैं, बीमारी है जिनको, या अन्य लोग हैं 60 साल से उम्र, उनका निर्धारित हो गया कि हो गया। तो संवेदनशीलता आपको चरम पे रहती है इस सरकार में। तो चुनाव आयोग ने भी अपने अगले दिन प्रेस वार्ता में बात कही है कि हम समीक्षा निरंतर करते रहेंगे स्थितियों का। दूसरी बात क्या है
कि आप लोग के माध्यम से भी क्या है कि लोगों में घबराहट और खौफ का जो है एक निर्माण होता है। और मेरा आपसे आग्रह है कि एक वस्तु स्थिति को देखते हुए उसी तरह की रिपोर्टिंग करिए, क्योंकि आम जनमानस बहुत सीधा होता है, तो उसमें इतना उसको सशंकित न किया जाए, डराया नहीं जाए, क्योंकि ये सामान्य देश नहीं है कि जहाँ 130 करोड़ की आबादी में पहला और दूसरा डोसेज को ले लें तो 161 करोड़ आबादी को, दोनों को मिला लें, को अभी तक टीकाकरण, मुफ्त टीकाकरण पूरे देश में हो चुका है। तो ये असामान्य स्थिति है जहाँ तक कि सरकार जूझी है इस पूरे समस्या से। ओमिक्रॉन घातक नहीं है। कोई भी म्यूटेंट को आप अध्ययन करिएगा तो वायरस जो है अलग अलग स्वरूप में बार बार आता है, तो कमजोर भी होते जाता है, तब जाके इसका अंत होता है। बराबर। ये फैला है, इसके फैलाव तेज है, लेकिन घातक नहीं है।